हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापा। हर रोज की तरह दीनानाथ जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते ही उतार रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाना खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। दीनानाथ जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू रखते हुए दीनानाथ जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खा लूँगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी सुबह की जो बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हैं। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन दीनानाथ जी अच्छी तरह से समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते उठी, अब तो 2 रोटियां बनाओ, 10 काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें तो सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करती रहो। बहू के बोल दीनानाथ के कानों पर चढ़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। दीनानाथ जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। संध्या के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। दीनानाथ जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की ही रोटी खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती हैं। मुझे चलेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो जैसे सोने पे सुहागा मिल गया। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी आप चाय लेंगे क्या। दीनानाथ जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोला, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। दीनानाथ जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास। यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बात तेरी ही तो है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटी के लिए तरसना पड़ता है। हो तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादें कुछ भी नहीं होता। संध्या को याद करके दीनानाथ जी की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरके। संध्या के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारियों के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी संध्या से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि संध्या उनकी किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह संध्या की मन की इच्छाएं पूरी ना कर सके।
उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन्ड हो जाती। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गईं, पता ही नहीं चला। दीनानाथ जी ने देखा उनके पोते और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें दीनानाथ जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। दीनानाथ जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन में उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर दीनानाथ जी घुट घुट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। दीनानाथ जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा, रोटी खाऊंगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहां देखा कि बहू और बच्चों का कप धो हुए पड़े थे। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कुल्पे जैसे मुस्कुरा रही हूँ। टुडे याद आया कि संध्या हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखाती थी। अब तो शाम को ना तुलसी को ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें संध्या अपने साथ ले गई थी। दीनानाथ जी आसमान की तरफ देखकर बोले, संध्या, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी जरूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। दीनानाथ जी की आंखें भर आईं। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बाहर चल रही हैं और आप यहीं बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने दीनानाथ जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए, बेटे ने जाते हुए कहा। दीनानाथ जी बोले, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है इन्हें। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो। बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हफने लगता हूँ। बेटा कहता कि बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वह बेटा। दीनानाथ जी बोले, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। दीनानाथ जी हॉल में रखे कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसीलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। दीनानाथ जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी के फ्रेम पर गई, जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी।
प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था, संध्या जी से पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर देख रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुलदस्ते लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीद कर रहे थे। पता नहीं दीनानाथ जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बटुआ लिया और निकल पड़े। संध्या जी के याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनको सांस चढ़ रहा था, उनके सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे। तब भी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। दीनानाथ जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि संध्या जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन उन्होंने सोचा अब गुब्बारे लेकर क्या करूँगा। उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से संध्या जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर ही निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। और कभी दीनानाथ जी टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों के नहीं देने वालों की लाइन में खड़ा किया है और थोड़े से रुपयों के बदले में लाखों की दुआएं मिलती हैं, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ दीनानाथ जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, संध्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनके सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़क से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही दीनानाथ जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की जल्दी जो थी। हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए या पढ़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। यह कहानी ज़रूर आपके दिल को छू गई होगी। ऐसी ही सीधे दिलों में उतरने वाली कहानियाँ पढ़ने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।